नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल में अंशी बी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। चलो आज हम मार्गशीर्ष महीने या अग्रहायण महीने मास से गुरुवार पूजा विधि बताते हैं। इस महीने में कुछ लोग 5 गुरुवार माँ लक्ष्मी के लिए व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं, और कुछ लोग इसी गुरुवार से शुरू होकर के पूरे साल रखते हैं। कुछ लोग 8 गुरुवार रखते हैं, कुछ लोग 16 गुरुवार रखते हैं, कुछ लोग 5 गुरुवार रखते हैं, कुछ लोग 11 गुरुवार रखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है और अपनी अपनी भक्ति है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से मार्गशीर्ष अगहन महीने का गुरुवार का व्रत रखते हैं। आज हम अगहन मास से गुरुवार पूजा विधि से संबंधित इस वीडियो में जानेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बी में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। इस अगहन महीने में 6 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक 6 ही नवंबर को गुरुवार का व्रत शुरू हो जा रहा है। अगहन मास की शुरुआत भी 6 ही नवंबर से हो रहा है। ये इस साल अगहन का महीना बहुत पावन और पवित्र पड़ रहा है, क्योंकि इसी दिन गुरुवार के दिन ही महीना का शुरुआत हो रहा है और गुरुवार के दिन ही महीना का समाप्ति हो रहा है। इस दिन इसलिए ये महीना पवित्र और पावन है। देखो, 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो जा रहा है अगहन मास, और 4 दिसंबर गुरुवार को अगहन का महीना समाप्त हो जा रहा है। तो इस साल माँ लक्ष्मी का व्रत जो भी करना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं कि हमको कितना दिन के लिए गुरुवार का व्रत रखना है, तो आप इस साल सबसे उत्तम है, आप व्रत शुरू कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। इसमें एक दिन पहले ही पूजा पाठ की तैयारियां की जाती हैं। कुछ लोग पुरोहित बुला के ही पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं, और कुछ लोग खुद ही अपने आप कलश स्थापना, चौकी इत्यादि स्थापित करके जो है अपना खुद से व्रत शुरू करते हैं। तो इस दिन जो है 2025 में अगहन मास का शुरुआत बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन से हो रहा है और गुरुवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। इसलिए आप जो है इस साल गुरुवार का व्रत अगहन मास वाला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना अधिक मास भी नहीं है, और जो मंथ गुरुवार का व्रत रखना है और गुरुवार से शुरू हो रहा है और गुरुवार को ही समाप्त हो रहा है, इससे पवित्र और पावन महीना कौन सा होगा। पहला गुरुवार 6 नवंबर को है, दूसरा गुरुवार 13 नवंबर को है, और तीसरा गुरुवार 20 नवंबर को है, चौथा गुरुवार 27 नवंबर को है, पांचवा गुरुवार जिस दिन पूर्णिमा रहेगी 4 दिसंबर को है। तो इसलिए आप मार्गशीर्ष गुरुवार की तिथियां 2025 में जो है आप जान लीजिए, और गुरुवार का जो भी व्रत अगहन में रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। चलो अब हम पूजा का विधि बताते हैं। हम एक चौकी स्थापित करेंगे, उस चौकी पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद आपके बाईं साइड होना चाहिए कलश का स्थापना। आप बाईं साइड करेंगे तो माता के दाहिने साइड होगा। उस चौकी पर हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी का हम स्थापना करेंगे, क्योंकि साथ में जो है यदि गणेश जी का स्थापना नहीं किया जाता है तो कोई भी पूजा या व्रत किया गया वो जो है देवताओं तक नहीं पहुंचता है, ना हमको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम जो है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। अपने से बाई साइड जो है कलश स्थापना करेंगे। कलश में हम पानी भरेंगे, कंठ पर कलावा लगाएंगे। उसके बाद कलश के अंदर एक गांठ हल्दी का लेंगे, एक इलायची लेंगे, एक लौंग लेंगे, एक सिक्का लेंगे, एक फूल लेंगे। इतना उसमें डाल के ऊपर परई जिसको बोलते हैं प्लेट जो है उसमें चावल रखें, चावल या गेहूँ रखेंगे। उस पर हम नारियल का स्थापना करेंगे। नारियल को जो है
हम चुनरी से, लाल या पीली चुनरी से उसे लपेटेंगे, कलावा लपेट के उसे स्थापित करेंगे। और माता जी का मुखौटा जो है हम उसे कलश पे चिपका देंगे। जो रेडीमेड मुखौटा मिलता है माँ का, उस कलश पे चिपका देंगे। उसके बाद हम संकल्प लेंगे, हे माता रानी, मैं आपका अगहन महीने का गुरुवार का व्रत 5, 7, 21 या पूरे साल का, जितना आपको अपने श्रद्धा के अनुसार करना है उतना संकल्प लेके, क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा करने से पहले हमें संकल्प अवश्य लेना है। संकल्प कैसे लेना है? केशवाय नमः, माधवाय नमः जो है करके संकल्प लेना है। उसके बाद जो है हमको पानी का आचमन देना है। आचमन देने के बाद हम जो है माता जी को हो सके तो आप कमल का फूल नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इनको गुलाबी चीज़ बहुत पसंद है। नहीं है तो आप लाल फूल और सफ़ेद फूल दोनों मिक्स करके भी अर्पित कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। उसके बाद पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे, माँ लक्ष्मी का तिलक करेंगे, कलश पर तिलक करेंगे, नारियल पर तिलक करेंगे जो है, और संकल्प लेंगे। माँ रानी का जो है भोग प्रसाद, जैसे कुछ मीठा प्रसाद आप लगा सकते हैं, चाहे खीर हुआ, चाहे दूध बतासा हुआ, चाहे खोया हुआ, चाहे मिठाई हुआ, चाहे मिश्री मेवा हुआ, कुछ भी आप माँ का भोग लगा सकते हैं। लगाने के बाद हम माँ लक्ष्मी गुरुवार का व्रत का कथा सुनेंगे जो है, और विधि विधान के अनुसार हम पूजन करेंगे। उसके बाद जो है जो प्रसाद हम चढ़ाए हैं माँ के चरणों में, उसको सारे परिवार में हम वितरण करेंगे और खुद आप ग्रहण कर सकते हैं। शाम को भी आप जो है इसी तरीके से पूजा करो। यदि कथा का श्रवण नहीं कर पा रहे हैं आप, तो शाम को आप जो है धूप दीप दिखा दीजिए, माँ को भोग लगा दीजिए। पुष्प अर्पित करें या ना करें, धूप दीप और भोग लगा के माँ जी का आरती कर लीजिए। आप गणेश जी की आरती करिए, उसके बाद माता रानी का आरती करिए, उसके बाद आप फलाहारी करके आप सो सकते हैं। कुछ लोग उस चौकी को पूरे महीने तक वैसे स्थापित रहने देते हैं, और कुछ लोग जैसे नहाने धोने के बाद उस कलश को जो है हटा देते हैं। अब उस नारियल का क्या करें? आप उस नारियल को आप अपने पूजा स्थल पे रख के उसका पूजन भी कर सकते हैं, या आप लाल कपड़ा में लपेट कर अपने मेन गेट को टांग सकते हैं, क्योंकि जो भी निगेटिविटी बुरी नज़र है वो हमारे घर पे नहीं पड़ती हैं। और चाहे तो आप जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। और उसमें कलश में रखा जल का क्या करें? कलश में रखा जल हम किसी गमले में डाल देते हैं, और उस अशोक के पत्ती या आम के पत्ती का क्या करें? उसको हम किसी गमले में लगा देते हैं। जैसे कोई उसके बाद फिर दोबारा गुरुवार आएगा तो कुछ लोग दोबारा गुरुवार को फिर कलश स्थापित करते हैं। व्रत रखने के पहले एक दिन हम जो है शैम्पू इत्यादि कर लेते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है, नहीं शैम्पू करना चाहिए। वैसे कोई भी व्रत रखा जाए तो एक दिन पहले जो है हमको शैम्पू कर लेना चाहिए। व्रत के दिन आपको कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए, कोई भी व्रत हो जो है, यही नहीं बृहस्पतिवार का ही व्रत नहीं, कोई भी व्रत हो आपको जो है उस दिन शैम्पू नहीं करना। चाहे आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, चाहे आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं, चाहे आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं, चाहे आप किसी भी का व्रत, करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं या तीज का व्रत रख रहे हैं, कुछ भी आप व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आपको शैम्पू नहीं करना है। एक दिन पहले आप शैम्पू इत्यादि करके निवृत्त हो जाना चाहिए, और पूरे घर को अब स्वच्छ कर लेना चाहिए। आपको स्वच्छ करके सुबह गंगा जल का हम छींटा लगा देते हैं, उसके बाद हम पूजन करते हैं जो है। आशा करती हूँ कि जो है अगहन मास गुरुवार के माँ लक्ष्मी की पूजा संबंधी सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माँ लक्ष्मी।